रहमतुल्लाह। आज 9वीं मुहर्रम है और 9वीं मुहर्रम के मौके पर लोगों ने रोज़ा रखा है। तो रोज़ा इफ्तार की दावत मगरिब से पहले गौसे आज़म फाउंडेशन की जानिब से सुन्नी मरकज़ी मदीना मस्जिद में सामूहिक रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ बहादुरिया सुन्नी मस्जिद गोरखपुर में भी गौसे आज़म फाउंडेशन की जानिब से रोज़ा इफ्तार का सामूहिक आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ असर की नमाज के बाद आज असर की नमाज के बाद हज़रत सैयद मोहम्मद आरिफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास गौसे आज़म फाउंडेशन ने आज एक बार फिर से यहाँ पे सबीले हुसैनी लगाया है। गिलास वगैरह माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद ये हुसैनी सबील जो है तकसीम किया जाएगा। हमारे बीच में बहुत से लोग मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर रज्जू साहब के नाम से मशहूर हैं और ये बहुत ही इनका इंजेक्शन इतना मशहूर है कि जिसको लगा देते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो आज मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप लोग इनके इंटरव्यू को सुने। तो जनाब डॉक्टर रज्जू साहब, आप बताइए कि यहाँ पे लगातार आज 10 दिन हो गए हैं सबीले हुसैनी लगाते हुए, और उससे पहले दादा मियाँ के नाम से सबील लगाई गई थी। आपको गौसे आज़म फाउंडेशन के नेकी के काम कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया नेकी का काम है ये। अभी जो है, अभी तक हमारे यहाँ एक दिन कोई घर से पिलाता था, लेकिन मुहर्रम के चांद दिखने से लेके और मुहर्रम 10वीं मुहर्रम तक के हम हाफिज साहब द्वारा रोज गौसुल आजम फाउंडेशन द्वारा रोज बनाया जा रहा है सबील, और सभी में तकसीम किया जाता है। इसके अलावा और भी गौसे आजम फाउंडेशन समाज के काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समाज सुधार के काम में भी बहुत बढ़िया कदम आगे बढ़ाया है। हमारी मस्जिद के पास आजकल माशाल्लाह बहुत हलचल हो रही है और बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ पे लग रहा है। तो इस माहौल के बारे में आपका क्या कहना है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को, समाज को और देशवासियों को? कौम, समाज और देशवासियों को इस फाउंडेशन द्वारा जो चलाया जा रहा है शरबत का सबील का, हुसैनी सबील का, इसमें सभी धर्मों के लोग आके और यहाँ से जो निकलने वाले सभी लोग सबील पी के जा रहे हैं, और इससे एक देश का एकता और मोहब्बत और भाईचारे का जो है वो बनता है, माहौल बनता है, संदेश जाता है। संदेश जाता है, पूरे देश में संदेश जाता है, विदेश में भी संदेश जाता है कि आजकल क्या है, यूट्यूब वगैरह का जमाना है, तो इससे विदेश में भी संदेश जाता है कि हमारे देश में आज भी हमारे देश में एकता कायम है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर रज्जू साहब। अब हम बात करेंगे जनाब ही मैन साहब से, जो इनके अंडे बनाने की जो क्वालिटी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं क्या बताऊं आपको। तो अब बारी आती है जनाब ही मैन साहब की। तो जी जनाब ही मैन साहब, आप बताइए कि गौसे आज़म फाउंडेशन का काम आपको कैसा लगा? ये 10 तारीख से देख रहा हूँ मैं, एक मुहर्रम की पहली तारीख से देख रहा हूँ कि हजरत रोज ये पिला रहे हैं। गौसे आज़म फाउंडेशन की तरफ से ये छबील पिला रहे हैं हमको 10 दिन से। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद फरमाए। ये है जनाब सैयद खालिद साहब उर्फ अट्टू बाबा, शहर खरगोन के। अगर बाबाओं का दीदार करना है तो सिर्फ और सिर्फ अट्टू बाबा का दीदार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही नेक और पासा और अच्छे आदमी हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में इनका एक अपना रोल है और सबसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए कि प्रेम, मोहब्बत, अमन वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो, यही इस्लाम का पैगाम है और यही बाबा साहब ये पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी जनाब आली, जनाब सैयद मोहम्मद खालिद साहब, आप बताइए कि गौसे आज़म फाउंडेशन को कब से आप जानते हैं और इसके कुछ उद्देश्य, कुछ अगराज़ व मकासिद, कुछ ऑब्जेक्टिव और इसके कुछ नेकी के कामों के बारे में आप हमें बताएं। गौसे आज़म फाउंडेशन बहुत अच्छे नेकी के काम करता है और जो दीनियत और जो मजहब इस्लाम ने जो चीज़ सिखाई है, मोहब्बत, भाईचारा, और गौसे आज़म फाउंडेशन जो नेकी का काम करता है, गरीबों पे
लाचारों पे, मजलूमों पे, जो उनकी रक्षा करने का, उनके पास उनकी शादी ब्याह के लिए, उनके इलाज के लिए, और जहाँ जहाँ भी मतलब जरूरतमंदों को जिस तरीके की जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाता है। गौसे आजम फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ नहीं, हर जगह और हर त्योहार के अंदर उनका इस देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब के अंदर और भाईचारे के अंदर, एकता अखंडता के अंदर उनको बहुत अच्छा सहयोग रहता है। जहाँ से शुरुआत होती है, हर मजहब यही सिखाता है कि बार त्योहार के अंदर मोहब्बत भाईचारे होना चाहिए, और वो त्योहार बार होते ही है मोहब्बत भाईचारे के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मोहम्मद खालिद साहब, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग सबीले हुसैनी पीना शुरू करें। जी माशाल्लाह, सबीले हुसैनी बढ़ना चालू हो गया है और सबीले हुसैनी की तैयारी काफ़ी देर से हो रही थी। अब लोग जो है आ रहे हैं, गिलास उठा उठा के पी रहे हैं, क्योंकि पहले ही गिलास भर दिया जाता है। जब गिलास फिर खाली हो जाएगा, फिर भरा जाएगा, फिर खाली होगा, फिर भरा आ जाएगा। और आज 9वीं मुहर्रम है, तो 9वीं मुहर्रम को रोज़ा इफ्तार का भी गौसे आज़म फाउंडेशन की जानिब से प्रोग्राम रखा गया है और आप सबकी दुआएं रही तो कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे फल तकसीम किया जाएगा। सबील की जगह फल तकसीम किया जाएगा, या अल्लाह ने चाहा तो सबील और फल दोनों तकसीम किया जाएगा और रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार भी कल कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।